वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2018 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इंक्रीज बाय 2%। एक कॉपर वायर था जिसकी लेंथ को 2% इंक्रीज किया गया। ध्यान रखना, कोई नया मटेरियल ऐड करके नहीं इंक्रीज किया गया है, उसी को ही स्ट्रेच करके इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट रेजिस्टेंस। तो बताओ, जब जिसकी लेंथ को 2% इंक्रीज कर देंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगा उसमें परसेंटेज चेंज कितना आएगा। ये देखो कुछ ऑप्शन दे रखे थे। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने एक पहले जो ओरिजिनल वायर था मैंने उसको एरिया मान लिया। क्या, एक मिनट, जो ओरिजिनल वायर था, एक मिनट मैं इसको सेट कर लूँ। जो ओरिजिनल वायर था उसका एरिया मैंने A1 मान लिया और उसकी जो लेंथ है उसको मैंने L1 मान ली। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया R1। अब देखो ये कह रहा है कि इसी वायर को स्ट्रेच किया गया है, मतलब उसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया है कितना, 2%। तो देखो इसी वायर की लेंथ को इंक्रीज किया गया, तो जो L1 था, जो L2 था, वो किससे था, L1 से बड़ा है। ठीक है, कितने, 2% बड़ा है। अब देखो, अगर मैंने लेंथ को बड़ा किया, इसको स्ट्रेच किया है, तो उसी प्रोपोर्शन में ये जो ब्रेथ है वो घट गई। आप देखो यहाँ पे ब्रेथ कितनी ज़्यादा है और यहाँ पे ब्रेथ कितनी कम है। ठीक है, मतलब जितनी लेंथ बढ़ी है उसी प्रोपोर्शन में देखो यहाँ पे ब्रेथ क्या है, घट गई है। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस वायर को सिलेंड्रिकल मानूं तो इसका मटेरियल और इसका मटेरियल क्या है, सेम है। ठीक है, वायर सिलेंड्रिकल ही होता है। अगर आप देखो तो उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे या फिर अपन उसको वैसे भी अज्यूम करते हैं तो वायर हमेशा सिलेंड्रिकल ही मानते हैं अपन। ठीक है, तो जो इसका जो मटेरियल है वो और जो इसका जो मटेरियल है, ठीक है ना, जो अमाउंट ऑफ मटेरियल, सॉरी मैं इसको बोलता हूँ अमाउंट ऑफ मटेरियल, जो इसका अमाउंट ऑफ मटेरियल है या फिर मैं इसका अमाउंट ऑफ मटेरियल है वो सेम है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता तो ऐसे समझोगे, अगर मैंने इसको सिलेंड्रिकल माना है तो इसके अंदर कुछ अमाउंट, इसकी कुछ वॉल्यूम होगी अंदर की तरफ, तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम सेम होगी। हालांकि मान लिया कि इसकी लेंथ बड़ी थी तो इसकी लेंथ छोटी थी तो इसकी ब्रेथ बड़ी थी, इसकी लेंथ बड़ी कर दी अपन ने तो उसी प्रोपोर्शन में क्या हुई, ब्रेथ छोटी हो गई। कहने का मतलब है कि जो वॉल्यूम होगी दोनों की वो क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब मैं इन दोनों की वॉल्यूम को इक्वल रख सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका नया रेजिस्टेंस को मैंने R2 मान लिया। तो देखो मैंने यहीं पे लिख रखा है द वॉल्यूम रिमेन सेम। इन दोनों की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और वॉल्यूम क्या होती है, अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन, कुछ जो स्पेस जो कुछ चीज़ कंटेन करती है, जैसे अपने घर की कुछ वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो देखो मैंने वॉल्यूम को इक्वल रखा। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो देखो मैंने दोनों वायर की जो वॉल्यूम है उसको सेम रख लिया, A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखो मैं दोनों रेजिस्टेंस का रेशो निकाल लेता हूँ, R1/R2। ठीक है ना, R1 इक्वल्स टू होगा रो L1/A1। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप सबको आता होगा। और R2 का फॉर्मूला होगा रो L2/A2। ठीक है, अब देखो ये रो से रो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये अगर आपको दिक्कत है कि रो से क्यों कैंसिल हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है डायमेंशन की, मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन जो रजिस्टिविटी होती है, ठीक है, जो रजिस्टिविटी होती है वो प्रॉपर्टी होती है किसकी, मटेरियल की। मतलब जो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। जो रजिस्टिविटी होती है वो होती है प्रॉपर्टी किसकी, मटेरियल की। मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ भाई, इसी वायर को स्ट्रेच किया, इसका मटेरियल तो चेंज नहीं कर दिया ना कि यहाँ पे नया मटेरियल का बन गया। तो जो रो होती है वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, मटेरियल की। तो दोनों का जो रो है वो क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास आ गया R1/R2, L1/A1 ऐसा का ऐसा, या अपॉन में L2/A2 है, तो आपको पता होगा रेसिप्रोकल होकर जाता है, A2 ऊपर चला जाएगा और L2 नीचे आ जाएगा। तो अपने पास देखो एक फॉर्मूला आ गया, R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 इंटू A2/A1। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखो अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें क्या था, A1 इंटू L1 इक्वल्स टू A2 इंटू L2। तो देखो अपन को यहाँ से L1 और L2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ L1, ये L1/L2। तो ये जो A1 है वो L1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो A2 के साथ किस में जाएगा, इक्वेशन के उधर डिवाइड में। तो मेरे पास आ गया L1/L2 इक्वल्स टू A2/A1। इसका मतलब है कि मैं इस A2/A1 की जगह भी क्या रख दूँ, L1/L2 रख दूँ। तो देखो मैंने इसको वही लिखा है पुट इन सेकंड, जो A2/A1 था उसकी जगह भी मैंने क्या लिख दिया, L1/L2। इसका मतलब मेरे पास R1/R2 इक्वल्स टू कितना आ गया, L1/L2 का स्क्वायर। ठीक है, L1/L2 का स्क्वायर। अब देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, R2 की, तो R2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा, तो इक्वेशन के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब R2 के साथ ये L1/L2 का होल स्क्वायर, L1/L2 का स्क्वायर किस में है,
मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में है, इसका मतलब कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा L2 अपॉन L1 का स्क्वायर इंटू R1। R2 की वैल्यू आ गई, सिंपल सा मैंने इसको इस तरफ ट्रांसपोज किया, इतनी मैथ तो आती होगी मेरे हिसाब से आपको। तो ये इक्वेशन मैंने थर्ड मान ली और इसी में मैं अपनी वैल्यू पुट करूंगा। अब देखो बात आती है कि वो 2% ओरिजिनल लेंथ इंक्रीज करने के लिए बोल रहा था, तो मैं आपको उसके लिए बता दूं, तो यही मैंने लिखा है 2% ऑफ इंक्रीज इन ओरिजिनल लेंथ। बहुत ही बचपन का कंसेप्ट है। पहले लेंथ L1 थी, ठीक है, अब लेंथ कितनी हो गई L2। पहले की लेंथ को मैंने 100 मान लिया, तो इंक्रीज कितना था 2%। तो अब जो नई लेंथ आ गई वो कितनी होगी 102, ठीक है ना। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 इंटू L2 इक्वल्स टू L1 इंटू 102। देखो मैंने यही लिखा है 100 इंटू L2 इक्वल्स टू 102 इंटू L1। अब देखो यहाँ से L1 के साथ 102 मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, और ये L2 100 के साथ मल्टीप्लाई में इक्वेशन के इधर आएगा तो किसमें डिवाइड में। तो मेरे पास निकल के आ गया L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू 100 अपॉन 102, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या निकालना है L2 अपॉन L1, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे क्या पुट करना था L2 अपॉन L1, लेकिन मेरे पास क्या है L1 अपॉन L2, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे, तो L2 अपॉन L1 इसका भी उल्टा हो जाएगा 102 अपॉन 100, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था पुट करने के L2 अपॉन L1। सिंपल सा आप इसमें पुट करो L2 अपॉन L1 की वैल्यू, तो R2 इक्वल्स टू आ गया 102 अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू R1, क्योंकि L2 अपॉन L1 की वैल्यू मैंने क्या लिखाई थी 102 अपॉन 100। अब देखो इसका स्क्वायर करना है, कोई घबराने की बात नहीं है, बिना कैलकुलेटर के बिल्कुल आसानी से होगा। वो नंबर दिए ही इसी तरीके से गए। देखो सबसे पहले देखो परसेंटेज चेंज निकालना था रेजिस्टेंस में, तो परसेंटेज मतलब चेंज, मतलब पहले तो परसेंटेज सोलो, पहले तो चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यही तो चेंज होता है भाई। शुरुआत में वैल्यू क्या थी, फिर फाइनल वैल्यू क्या थी, तो इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब देखो परसेंटेज चेंज निकालना है, तो किसके रेस्पेक्ट में हुआ, इनिशियल वैल्यू के चेंज में, इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में, और कितना चेंज आया, और परसेंटेज लिखा है तो इनटू क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। अब देखो फाइनल वैल्यू अब जो अपन ने R2 की निकाली ये, ठीक है, उसको पुट करो फाइनल वैल्यू की तरह, 102 का स्क्वायर अपॉन 100, सॉरी 102 अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू R1 माइनस इनिशियल वैल्यू R1 इंटू 100। अब देखो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, R1 कॉमन ले लो, ठीक है, R1 कॉमन दिख रहा है दोनों में, R1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 102 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, यहाँ से R1 कॉमन लिया तो 1, बीच में जो माइनस का साइन है वो ऐसा कैसा, अपॉन R1 इंटू 100, इनिशियल वैल्यू क्या थी R1, ठीक है, तो R1 से R1 कैंसिल। अब देखो अपने पास बच गया 102 का स्क्वायर, जिसको मैंने खोल के लिख दिया 102 इंटू 102 अपॉन 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, माइनस का क्या था 1 इंटू में क्या था 100। अब देखो 102 एंड 102 इंटू 102 करना है ना, तो सिंपल सा करो 102 इंटू 102 करना है, तो 102 को लिख सकते हैं अपन 100 प्लस 2 इंटू 102। अब 102 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल सा आ जाएगा 10200, 2 जीरो लग जाएंगे, और 102 को 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, 204 आता है, दोनों को ऐड कर लो 10,404 आएगा, तो 10404 अपॉन 10,000 माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ पे एलसीएम लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10,000, 10404 माइनस 10,000, ठीक है, अपॉन 10404 माइनस 10,000 अपॉन 10,000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 10404 में से 10,000 माइनस किए तो 404 अपॉन में कितना बचा था 100, तो पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद तो कितना आएगा 4.04। तो अपना जो अप्रोक्स आंसर आ गया परसेंटेज चेंज वो कितना आ गया 4। और ये देखो यही ऑप्शन में था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 4 आंसर अपना करेक्ट है। थैंक यू।